Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the value of p such that the vectors and this one, ठीक है, दो वेक्टर्स एंड दिस वन, तीन वेक्टर दिए हुए हैं आर कोप्लेनर शुड बी। ये तीनों वेक्टर्स क्या होना चाहिए? आपके कोप्लेनार होना चाहिए, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर पी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर बॉक्स प्रोडक्ट यूज करेंगे, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कोप्लेनार का मतलब क्या होता है? कोप्लेनार का मतलब होता है, देखिए आपका वेक्टर्स, देखिए आपका सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, ठीक है। जैसे आपका कोलिनियर वेक्टर होता था, सिमिलरली आपका कोप्लेनार है। कोप्लेनार का मतलब तीनों वेक्टर्स आपके सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका कोई थर्ड वेक्टर है सी, ये सेम ही प्लेन में लाई कर रहा है, तीनों के तीनों, ठीक है। मान लीजिए तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं? सेम प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखिए क्या होता है? दो वेक्टर्स है, देखिए ए क्रॉस बी, ठीक है, टाइम्स आपका सी वेक्टर कर लीजिए, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ स्केलर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना। देखिए ए क्रॉस बी आपका कभी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ए को मैं बी से क्रॉस करूंगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। दो वेक्टर्स क्वांटिटी के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? आपका स्केलर। इसलिए इसका नाम स्केलर पड़ गया। ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर आपके तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में यहाँ पर ए क्रॉस बी, डॉट की जगह भी एक बार आपका क्रॉस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो वो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर आते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट को बॉक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका बॉक्स प्रोडक्ट भी। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें इसमें एक चीज की आपको खुली छूट होती है कि आप ए क्रॉस ए बी सी तीनों को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? तीनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जैसे हमारे पास कोप्लेनार का मतलब है कि तीनों एक ही प्लेन पर लाई करने चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी कोप्लेनार है तो आपको इस पॉइंट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आना चाहिए सबसे पहले, अगर आपको किसी एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्यों? देखिए ए क्रॉस बी अगर मैं करूंगा तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी? ये मान लीजिए आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। दिस इज एक्स वाई प्लेन और इसके परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर क्या कोई ऐसे जेड प्लेन है, ठीक है। ए और बी दोनों एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में आएगा? आपका जेड कैप के अलॉन्ग आएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में आएगा? आपका जेड कैप के अलॉन्ग, ठीक है। और सी वेक्टर के साथ फिर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। ए क्रॉस बी आपका जेड जेड कैप के अलॉन्ग आया, ठीक है। जेड कैप के अलॉन्ग क्या आएगा? आपका ए क्रॉस बी, ठीक है। सी वेक्टर अगेन किस प्लेन में लाई कर रहा है? आपका एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो ए क्रॉस बी डॉट सी करूंगा मैं तो 90 होगा, तो cos 90 कितना होता है? जीरो। तो ये टर्म कितनी आ जाएगी? जीरो के इक्वल। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है? तीनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप लिख लीजिए, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रॉस कितना? आपका आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, डॉट कर लीजिए इसको किससे? सी वेक्टर से। सी वेक्टर कितना देगा आपको? थ्री आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस फाइव के कैप, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ से जीरो के इक्वल आना चाहिए। अब बच्चों देखिए, मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट से देखिए कितना आएगा यहाँ से आपका? थ्री थ्री माइनस टू कितना होता है? वन, ठीक है, माइनस जे कैप, ठीक है। टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर वन 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 हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। प्लस के कैप के अलावा कितना आएगा? टू टू का फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आ गया। डॉट कितना हो जाएगा आपका? थ्री आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस फाइव के कैप इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपका देखिए आई कैप, ठीक है, यहाँ से आपका कितना आएगा? प्लस सेवन जे कैप प्लस फाइव के कैप, ये टर्म यहाँ से इतनी आएगी। इन दोनों को क्या कर लीजिए? डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों का मैं यहाँ पर से क्या कर लेता हूँ? डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूँ। तो ये टर्म किसके इक्वल होगी? आपकी जीरो के इक्वल आएगी, ठीक है। अब देखिए इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? वन के इक्वल, आई डॉट जे जीरो के इक्वल, आई डॉट के जीरो के इक्वल, ठीक है। तो सेम वाले ही सबको मल्टीप्लाई होंगे, आई और आई होगा तो थ्री इंटू वन थ्री प्लस सेवन, यहाँ पर आपका सेवन पे आ जाएगा, और प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव के इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ट्वेंटी फाइव और थ्री कितना होता है? ट्वेंटी एट, ठीक है। तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? माइनस फोर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो पी आपका माइनस फोर, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करना तो आता है ना, ये तो बेसिक है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मैट्रिक्स के थ्रू भी इसको किया जाता है, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे मैं क्रॉस प्रोडक्ट चलिए एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। इसको ऐसे भी करते हैं, ये आपका टू, ये माइनस वन, ये वन, ठीक है। एक बार आप क्या कर लीजिए? ए वेक्टर जिसको करना है मल्टीप्लाई उसको पहले लिखते हैं, दूसरा बी आपका हो जाएगा वन टू एंड माइनस थ्री, मैंने कोफिशिएंट इनके लिख लीजिए, ठीक है। पहले वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है? देखिए आई कैप का टू है, जे कैप का माइनस वन है, के कैप का वन है। और फिर अगले जिसके साथ करना है उसका वन टू माइनस थ्री ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या कर लीजिए? देखिए इस रो और इस कॉलम को हटा लीजिए, आई कैप इधर आ जाएगा, ठीक है।
-3 इंटू वन करेंगे तो कितना 3, और 2 इंटू वन करेंगे तो 2, लेकिन माइनस का साइन आएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल्स का देखिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये -1 की पावर आई प्लस जे के इक्वल होता है, ठीक है। अब आई यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं इस वाले टर्म जे के लिए ले रहा हूँ तो मैं आई कैप और के कैप इस कॉलम को अपना अलग कर दूंगा, ठीक है। ये तो बेसिक है, ठीक है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। 3 इंटू -2 करूंगा तो -6 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, प्लस आपका के कैप के अलावा कितना आएगा आपका 2 इंटू 2 4, और ये आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना रहा है, आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। देखिए वही आंसर है, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी द आंसर, बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।